प्यारे बच्चों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल आपकी मदद के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की मदद के लिए आपके साथ है। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्र लेखन, 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। कैसे लिखा जाएगा, उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है, इसको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। बड़े ही आसानी से आप इसमें 6 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, आप मैटर कुछ भी लिखें। तमाम तरह के प्रश्न पत्र में तमाम तरह की समस्याओं को देते हुए पत्र लिखना रहता है। उस समस्या में आप क्या लिखते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि क्या आप पत्र लेखन का पैटर्न जानते हैं, क्या आप पत्र को सही तरीके से सही प्रारूप पर लिख रहे हैं कि नहीं। हम एक एग्ज़ामिनर होने के नाते यह एग्ज़ामिन करना चाहते हैं कि आप पत्र को प्रॉपर तरीके से सही पैटर्न में आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। पैटर्न होगा क्या, पत्र कोई भी हो, पैटर्न होगा क्या, ये आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे पत्र जो लिखने का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है कि मतदान में हुई गड़बड़ी का पत्र आप लिखिए, या जल जमाव के कारण गंदगी की समस्या को लेकर के जो प्रश्न पूछा जाता है, मनरेगा में चल रही गड़बड़ी से संबंधित प्रश्न पत्र लिखना रहता है, आर्थिक सहायता के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना रहता है, टंकणकर्ता की नियुक्ति से संबंधित जो आता है प्रश्न बेटा, उसमें आप ये जान लें जो टाइपिस्ट होते हैं उनको टंकणकर्ता कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में संपादक को पत्र लिखना है। ये ढेर सारे कम से कम 50 प्रकार के पत्र लेखन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इन सभी पत्रों को देखने के बाद 3 चीज़ें जो नेचर है प्रश्न पत्र का, उसमें 3 चीज़ें सामने आती हैं। या तो प्रार्थना पत्र होता है लिखना, दूसरा या तो शिकायती पत्र लिखना होता है, और या तो तीसरा जो है वो है नियुक्ति के संबंध में आवेदन पत्र जो है से संबंधित पत्र लिखने के लिए आता है। प्रार्थना पत्र क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ मांगनी होती है, कुछ कहना होता है, जैसे हम अगर बैंक में कोई पत्र लिखते हैं ऋण के लिए, लोन लेने के लिए, या कोई और सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, तो वहाँ पर हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। या प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिख रहे हैं, आर्थिक सहायता के लिए लिख रहे हैं, तो हम वहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखते हैं। दूसरा होता है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र क्या होता है, शिकायती पत्र होता है कि जब हम कोई सरकारी योजना चल रही है, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम शिकायती पत्र लिखते हैं। उन समस्याओं को दिखाते हुए हम शिकायत करते हैं सक्षम अधिकारी को और अपनी बात कहते हैं। और तीसरा जो प्रारूप है वो है नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो नियुक्ति कहाँ, चाहे वो बैंक का हो, किसी संस्था में हो, या फिर किसी विभाग में हो, आप नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं, तो किस प्रकार से नियुक्ति का प्रपत्र बनेगा या पत्र तैयार होगा, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक पत्र के विषय में बताऊंगा, और उस नेचर को पकड़ करके दिखाऊंगा आपको कि आपको करना क्या है। कोई भी पत्र आ जाए, बिल्कुल सीधा सा रास्ता मैं बता दूंगा कि आपको ऐसे 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 लिखना है, आप बिल्कुल वैसे ही लिख करके आ जाएं। निश्चित रूप से 5 या 6 अंक आपको प्राप्त होंगे, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अब हम सीधे अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ आप देखें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि आपको हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर यह दिखाएंगे कि ये जो 3 प्रकार के पत्र हैं, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और नियुक्ति हेतु जो आवेदन पत्र लिखा जाता है, इन तीनों का प्रारूप क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, इसी को समझाने के लिए हम डेस्कटॉप पर आए हुए हैं। आप लोग ये देखें कि ये तीनों का एक एक उदाहरण हम लिए हैं। ये जो पहला पत्र है ये है आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। हम पत्र कैसे लिखेंगे, जो प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। और दूसरा जो शिकायती पत्र है वो ये है। और तीसरा हिंदी टंकण हेतु आवेदन पत्र, यानी जो नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र किया जाता है, उसका प्रारूप ये है। अब इन तीनों को देखें कि इसमें आप देखेंगे कि जो ये तीसरा प्रारूप है, केवल इसी में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। वो पैटर्न चेंज क्या होता है कि ये जो डेटा है,
ये यहाँ पूरा आप देखें कि ये जो डेटा है यही डेटा आपको अलग से भरना रहता है, बाकी तीनों का एक ही होता है। पत्र कोई भी आए आपको ध्यान कहाँ देना है, सिर्फ ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आप यहाँ पर आएँ, देखें आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे सबसे ऊपर कि आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। ये यहाँ से हम कलर ले लें पहले, ये आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, ये आप हेडिंग डाल देंगे। यहाँ जो लिखना है आपको कि सेवा में प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर, और यहाँ महोदय, और यहाँ से शुरू करेंगे। ये इतना चीज़ यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसको हम समझना चाहते हैं, जिसको एक एग्ज़ामिनर आपसे कहेगा कि यह पैटर्न आपका सही है कि नहीं सही है। करना क्या है, आपको यहाँ पर सेवा में लिखना है, एक कॉमा लगाना है, और जहाँ पर ये कॉमा लगता है यानी सेवा में जहाँ समाप्त है वहाँ पर कॉमा लगा करके यहीं के जस्ट नीचे से ये प्रधानाचार्य लिखते हैं। प्रधानाचार्य के बाद कॉमा, फिर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज या जो भी इंटर कॉलेज आपका है उसका नाम लिखेंगे, और यहाँ पर गोरखपुर या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा जाता है, और एक पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद जब महोदय लिखेंगे तो महोदय की शुरुआत ये जो सेवा में लिखा गया है जस्ट इसी के नीचे महोदय लिखा जाएगा और कॉमा लगाया जाएगा। आप यह स्पेसिंग पर विशेष ध्यान दें कि ये जो स्पेस है कहाँ कहाँ क्या लगाना है। सेवा में कॉमा अब प्रधानाचार्य को कई पुस्तकों में ये मिलता है कि प्रधानाचार्य को जहाँ सेवा में लिखा गया है उसी के नीचे से लिख देते हैं, यह गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि सेवा में कॉमा, उसके बाद जहाँ से कॉमा लगा है जस्ट उसी के नीचे प्रधानाचार्य लिखेंगे, जस्ट उसी के नीचे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज लिखेंगे। ये चाहे जितना दूर तक जाए, जहाँ तक जाए कोई दिक्कत नहीं। उसके जस्ट नीचे आप अपने जनपद का नाम लिखेंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर जहाँ सेवा में लिखा है उसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे, महोदय लिखेंगे और कॉमा लगा देंगे। यही पैटर्न है लिखने का, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं सेवा में के बाद यह इतना उसका एड्रेस लिखते हैं और फिर महोदय लिखते हैं। अब जब आपको लिखना है आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, तो महोदय के बाद आप अपनी बात रखेंगे कि निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12A का एक होनहार विद्यार्थी हूँ। ये जो निवेदन है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि ये जो निवेदन है इस निवेदन को कहाँ लिखना है, जस्ट महोदय का जो कॉमा है इसी के जस्ट नीचे, या यूं कह सकते हैं कि जिस लाइन से आप शुरुआत कर रहे हैं 2 शब्द छोड़ करके और तब इसको लिखना शुरू करेंगे निवेदन को। यानी ये पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ये है पूरा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लें तो ये पूरा एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत के 2 वर्ड्स का स्पेस छोड़ करके आप लिखेंगे, और जहाँ तक बात समाप्त हो जा रही वहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं पिछली कक्षा में प्रथम स्थान आता रहा हूँ, मैं विज्ञान वर्ग का कंप्यूटर के छात्र हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि पिताजी लंबे समय से। अब ये जो मैटर है इसको कहते हैं मैटर। आप मैटर क्या दे रहे हैं, मैटर वही देंगे जो आपके प्रश्न में पूछा गया होगा। इसमें आप क्या लिखते हैं ये कोई मतलब नहीं है इसका, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, इसकी वजह से मैं पुस्तक नहीं खरीद पाया, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, इसकी वजह से मैं लिख नहीं पाया, ये कुछ भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। पत्र लिखने में जो सावधानी बरतना है सिर्फ ये ऊपर ये जो पोर्शन है ग्रीन से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका पैटर्न यही है कि आप सेवा में के बाद कॉमा लगाएंगे, प्रधानाचार्य लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर महोदय लिखेंगे उसी के जस्ट नीचे सेवा में, और यहाँ कॉमा लगा करके, और जब पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे तो 2 वर्ड का स्पेस दे करके और पैराग्राफ लिखेंगे, और फिर अंत में अपनी बात लिखेंगे कि पैराग्राफ चेंज करके कि अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि विद्यालय के निर्धन सहायता कोष से मुझे आवश्यक पुस्तकें खरीदने में 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर मेरे अध्ययन को सुचारू बनाए रखने में मेरी सहायता करें। ये आप यहाँ जो मैटर है ये आप कुछ भी लिख सकते हैं,
इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी लिखेंगे वो सब सही होगा। बस शर्त ये है कि आप जब भी पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 वर्ड का स्पेस छोड़ करके नीचे दिनांक आप डाल देंगे। दिनांक कुछ भी, जो भी आप समझ में आए वो डाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं देखा जाता है कि आप दिनांक क्या डाले हुए हैं। इसके बाद जो आज्ञाकारी शिष्य डाला जाता है, यहाँ दाहिनी तरफ जो है आज्ञाकारी शिष्य और आज्ञाकारी शिष्य नीचे अपना नाम न दे करके XYZ और कक्षा 12 या कक्षा 10 जो भी आपको लिखना हो ये आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पैटर्न है। और दूसरा है जो शिकायती पत्र, हमने कहा था कि मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन में अधिकारी को शिकायती पत्र। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी जो मैं पत्र में बताना चाह रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखते जाएं। पहला जो पत्र था ये प्रार्थना पत्र था, जब हम कि प्रधानाचार्य को अपनी मदद के लिए या कुछ मांगने के लिए, पुस्तक मांगने के लिए या आर्थिक सहायता मांगने के लिए, कुछ भी कहने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, या फिर बैंक में ऋण मांगने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। तो इस टाइप के प्रार्थना पत्र ये पहला प्रारूप है। ये दूसरा है शिकायती पत्र, जब किसी समस्या को लेकर के किसी अधिकारी के पास हम जाते हैं और पत्र लिखते हैं, किसी अधिकारी के खिलाफ लिखते हैं या संबंधित अधिकारी के अगेंस्ट लिखते हैं, तो शिकायती पत्र होता है। उसका भी प्रारूप बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा हम प्रार्थना पत्र में लिखे थे। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि ये लिखा गया है कि सेवा में जिला निर्वाचन अधिकारी बिजनौर, तो ये एक जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी बिजनौर ये लिखा गया है। आप यहाँ पर लिख करके यहाँ पर विषय दे देंगे। विषय देना ज़रूरी है। विषय इसलिए देना ज़रूरी है ऐसे पत्रों में कि शिकायत जहाँ आप करने जाते हैं वहाँ पर विषय, सबसे पहले विषय देख करके ही समस्या का समाधान किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विषय देना आवश्यक है। अब यहाँ पर पैटर्न क्या है? पैटर्न वही है कि सेवा में कॉमा, फिर नीचे आप जिससे आप शिकायत लिख रहे हैं, शिकायत जिससे करना चाहते हैं उसका पद और किस जनपद का है वो ये लिख देना है। फिर नीचे विषय, तो विषय कहाँ लिखेंगे? सेवा में के जस्ट नीचे विषय लिखेंगे, 2 फुल चिन्ह लगाएंगे ये, और फिर मतदान में हुई गड़बड़ी ये अपना विषय लिख देंगे। फिर जो महोदय लिखा जाएगा, ये महोदय भी बिल्कुल, एक सेकंड, ये रेड से कर देते हैं। तो ये महोदय जो लिखा जाएगा ये भी सेवा में के नीचे ही लिखा जाएगा। सेवा में के नीचे विषय लिखा गया, विषय के नीचे महोदय लिखा गया, और फिर महोदय के नीचे अपनी बात हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये इसको पैराग्राफ कहते हैं। जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो यहाँ पर 2 वर्ड का स्पेस छोड़ करके आप लिखते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ, अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस मतदान केंद्र का चुनाव निरस्त करके सुरक्षा व्यवस्था में पुनः निष्पक्ष मतदान कराया जाए और दोषी मतदान कर्मियों को उचित दंड दिया जाए। तो यहाँ पर स्पेस छोड़ करके नीचे दिनांक दे देंगे, और यहाँ पर दाहिनी तरफ आप लिख देंगे समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत आलमपुर गांव या कोई भी गांव जो आपका गांव है उसको लिख देंगे। तो ये आपका पत्र, शिकायती पत्र तैयार हो जाएगा। तीसरा है हिंदी टंकण हेतु आवेदन पत्र। अब देखें यहाँ पर इसमें भी सेम प्रारूप है, बिल्कुल वही प्रारूप है जो आप ऊपर किए हुए हैं। सेवा में मुख्य विकास अधिकारी जिला परिषद गोरखपुर महोदय, तो आप सेवा में के जस्ट नीचे कॉमा के नीचे ये लिखे हैं और महोदय, फिर अपनी समस्या यहाँ पर बताए हैं कि ये मेरी योग्यता है और इस योग्यता के अनुरूप ये डेटा आपको बना करके देना है। पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीकॉम या हिंदी टाइपिस्ट डिप्लोमा कब आपने किया है, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ITI गोरखपुर। यहाँ से 2 चीज़ें और इसमें ऐड कर दीजिए, अनुभव और आयु एवं स्वास्थ्य। आपका आयु क्या है, माने आपकी उम्र क्या है, और आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आप लिखते हुए निवेदन है कि यदि आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करते हैं तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट रखूंगा और कभी किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। अपने प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न कर रहा हूं। डेट यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर अवधि में XYZ
भावनगर, गोरखपुर, कुछ भी आप डाल सकते हैं। कुल मिलाकर के जो पत्र का प्रारूप है यही है। और तीनों प्रकार के पत्रों के विषय में मैंने बता दिया। कुछ भी अगर आता है, कहीं भी आपको अगर लिखना है, मान लीजिए आवेदन करना है टंकणकर्ता हेतु, टाइपिस्ट हेतु, या फिर हिंदी अनुवादक के रूप में कोई भी इस प्रकार का पत्र आता है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही, ये ऊपर का पैटर्न यही रहेगा, आप अपना लिखेंगे कि आप ये अमर उजाला या दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था और मेरी योग्यता ये है, तो योग्यता दिखाने के लिए आप डेटा भर देंगे और इस तरीके से आपका यह पत्र तैयार हो जाएगा। और ये शिकायती पत्र में कोई भी आएगा तो आप शिकायत को देते हुए पूरा पत्र लिखेंगे। इस प्रकार से ये पूरा प्रारूप, मैंने तीनों प्रकार के प्रारूपों को बता दिया है। अगर आपके स्क्रीन पर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो मैं ये सारे पत्र अपने टेलीग्राम के उस पर जो है पोस्ट कर दूंगा, साहित्य विमर्श 2021 टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।